This is an ABP Life podcast. ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेबर पार्टी की सुनामी के सामने सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी टिक नहीं सकी। अब कीर स्टारमर वहां के नए प्रधानमंत्री होंगे। सवाल उठ रहा है कि ऋषि सुनक को इस तरह करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा और कंजर्वेटिव पार्टी से नए जो पीएम बनेंगे उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी। इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष विपंत जी हैं और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हर्ष विपंत जी, आप क्या मानते हैं क्यों कंजर्वेटिव पार्टी की इस तरह ब्रिटेन में हार हुई है? देखिए, वजह तो बहुत सारी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफी समय से ये स्पष्ट होता जा रहा था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। और इस तरह से जब वो जीते थे 4 साल पहले बोरिस जॉनसन की अगुवाई में, वो भी एक काफी बड़ी जीत थी उस समय तो कंजर्वेटिव के लिए, और वो लगातार इतने सालों से सत्ता में बने थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, बोरिस जॉनसन जिस तरह से स्कैंडल के कारण उनको पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद लिज ट्रस आई प्रधानमंत्री रही, कुछ दिनों के बाद उनको जाना पड़ा, फिर ऋषि सुनक को दिया गया। जब तक ऋषि सुनक को दिया गया मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि एक तो पहले ही इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर आप देखें तो 14 साल बाद कंजर्वेटिव जो है वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा समय होता है और इसमें एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हुई और बड़े निर्णयों के कारण, चाहे वो ब्रेक्सिट हो या कोविड हो, उसके कारण भी जो आर्थिक स्थिति रही वो काफी परेशानी वाली रही और उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं ब्रिटेन में अभी भी बनी हुई हैं। लोगों में नाराजगी थी और लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी थी कि इतनी बड़ी समस्याएं ब्रिटेन में हैं, लेकिन जो ब्रिटेन के शासक हैं वो उसको एक लीड नहीं कर पा रहे हैं, कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो नाराजगी कंजर्वेटिव के लिए काफी ज्यादा थी। और लेबर पार्टी ने दूसरी तरफ बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने न सिर्फ अपने जो संगठन है उसको मजबूत किया और एक तरह से लेबर पार्टी को एक्सट्रीम लेफ्ट से, जो जेरेमी कॉर्बिन के अंडर में लेबर पार्टी बन रही थी, उसको सेंटर में ले आए। तो जो कीर स्टारमर है, जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के, उन्होंने लेबर पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया और एक तरह से एक नई दिशा निर्देश लेबर पार्टी के लिए जारी किया, एक नई दिशा में उसको लेकर गए। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को लेकर ये जो एक परिणाम आया है, ये अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो स्केल है लेबर पार्टी की विक्ट्री का, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। क्या इसमें 6 महीना पहले चुनाव कराना भी ऋषि सुनक को भारी पड़ा, जैसा वाजपेयी के समय हुआ था? हाँ, देखिए, ऋषि सुनक, मुझे नहीं लगता कि उनको ये कोई गुमान था कि क्योंकि वाजपेयी साहब को तो ये लगता था कि वो जीत जाएंगे। ऋषि सुनक को ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ी जीत उनको मिलेगी अगर वो 6 महीना पहले चुनाव करा लेंगे। उनका कारण दूसरा था। उनका कारण ये था कि जो एक तरह से हेमरेजिंग हो रही थी कंजर्वेटिव्स की, वो कम हो जाएगी। तो जो सीटें और ज्यादा, अगर वो 6 महीना, उनका मानना ये था कि अगर वो और रुकेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने 6 महीना पहले चुनाव करवाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 6 महीना और रुक भी जाते तो भी ऐसी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला था, जिस तरीके के परिणाम आए हैं और जिस तरह की नाराजगी ब्रिटिश वोटर्स में कंजर्वेटिव्स के लिए बन रही थी कि समस्याएं इतनी बड़ी है लेकिन ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है वो जो ऑप्टिक्स था वो बहुत बड़ा खराब था। और आप कैंपेन में भी ऋषि सुनक को पूरा सपोर्ट नहीं मिला। जैसे सुएला ब्रावर्मैन, जो इनकी कंपेटिटर मानी जाती है कंजर्वेटिव्स में, उन्होंने कैंपेन लेबर पार्टी के खिलाफ कम किया, उन्होंने कैंपेन ऋषि सुनक के खिलाफ ज्यादा किया। तो कहीं पर अंदरूनी जो इनका वो था, समस्याएं थी, वो बनी रही। और मुझे लगता है अगर वो 6 महीना और रुकते तब भी वो समस्याएं कहीं जाने वाली नहीं। कंजर्वेटिव पार्टी को राइट विंग पार्टी कहा जाता है, तो इसमें जैसा आपने कहा कि लगातार ऋषि सुनक के खिलाफ कैंपेनिंग हुई, और क्या कुछ वजह देख रहे हैं आप जो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी की हार की बड़ी वजह बनी इस तरीके से? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही बनी कि एक लीडरशिप, जो कंजर्वेटिव पार्टी अपने आप को पार्टी ऑफ गवर्नेंस कहती थी और उसको बड़ा गुमान था कि जहां पर लेबर पार्टी के अंदर बहुत सारे फैक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, लेबर पार्टी एक यूनाइटेड पार्टी के तौर पर नहीं उभर कर कभी आ पाती।
कंजर्वेटिव्स को ये मानना था कि हम एक नेचुरल पार्टी है, हम जब नेता चुन लेते हैं उसके बाद उस नेता को सपोर्ट करते हैं, उस नेता के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कहीं पर पिछले 4 साल में बोरिस जॉनसन चुनाव जीते, उसके बाद बोरिस जॉनसन को स्कैंडलों के कारण, जो स्कैंडल्स हुए उसके कारण जाना पड़ा, उसके बाद लिज ट्रस और उसके बाद ऋषि सुनक। कहीं पर ये जो आना जाना लगा रहा लीडरशिप का, एक ये मैसेज गया लोगों में कि ये जो पार्टी ऑफ गवर्नेंस अपने आप को कहते हैं, गवर्नेंस के लिए सीरियस नहीं है। तो वो जो सीरियसनेस नहीं थी उसके कारण जो समस्याएं बनी हुई हैं वो बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। ब्रिटेन को ये आर्थिक मामलों पर कंट्रोल चाहिए। एक तरह से जो ब्रेक्सिट के बाद और कोविड के बाद जो आर्थिक हालत खराब हुई है वो अभी तक सुधर नहीं पाई है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसको देखते हुए जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज या नेता सीरियस तरीके से काम नहीं करेंगे, या ऐसा लगेगा लोगों को कि वो सीरियस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कहीं पर दूसरा जो मुद्दा मुझे लगता है वो इमिग्रेशन को लेकर आया, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऋषि सुनक ने उसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन वो एक कोई कोहेरेंट पॉलिसी इमिग्रेशन को लेकर बना नहीं पाए। तो वो भी मुझे लगता है टोरीज के लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए एक तरह से बड़ा एक सेटबैक रहा। और मुझे लगता है तीसरा कि जो एक माहौल ब्रिटेन में इस समय है, बड़ा एक लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म है। जब एक डिस्पॉन्डेंसी है भविष्य को लेकर कि भविष्य हमारा जो है वो पास से अच्छा नहीं दिख रहा है इस समय। तो अगर जब इस तरह की मानसिकता बनती है जनता में, तो वो जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है उसको ही उसके लिए जिम्मेदार मानती है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव्स को मुझे लगता है कई कारण बने कंजर्वेटिव्स के, जो वो अपने आप को ठीक से पेश नहीं कर पाए एज ए यूनाइटेड ग्रुप। और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि लेबर पार्टी ने बहुत अच्छे वो संगठनात्मक तरीके से बाहर ला पाए वो, और एक ऐसा नेतृत्व लेबर पार्टी को मिला जो मॉडर्न है, जो सेंटर ग्राउंड से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सट्रीम्स को छोड़ दिया और वापस से लेबर पार्टी को एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनाकर, पार्टी जो टोनी ब्लेयर ने एक समय किया था वो कर पाए। तो उसका मुझे लगता है फायदा लेबर पार्टी को हुआ और नुकसान कंजर्वेटिव्स को हुआ। जी, लेबर पार्टी की सुनामी के बाद अब कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले पीएम बनने जा रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं कि अब ब्रिटेन में अगली राजनीति किस तरह की होगी, क्या भविष्य की राजनीति होगी वहाँ की? देखिए, कीर स्टारमर कई मामलों में जैसा मैंने कहा है, वो टोनी ब्लेयर को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने लेबर पार्टी को सेंटर ग्राउंड से खड़ा किया है और सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स उन्होंने की है। उन्होंने एक्सट्रीम की पॉलिटिक्स को छोड़ा और सेंटर ग्राउंड से ब्रिटिश पॉलिटिक्स करी। तो मुझे लगता है एक तो ये होगा कि क्या वो इतनी बड़ी जो मैंडेट उनको मिली है, क्या वो उसको रख पाएंगे इकट्ठा, क्या वो उसको सहेज कर रख पाएंगे और पॉलिसी डायरेक्शन दे पाएंगे देश को। क्योंकि लेबर पार्टी, जैसा पहले कहा जाता था, होता है कि लेबर पार्टी में डिसिप्लिन की काफी कमी रहती है। तो अब अगर उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो क्या वो जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ सालों में काम किया, क्या वो आगे भी इस तरह का काम कर पाएंगे? तो मुझे लगता है ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, उनको ये देखना होगा कि कंजर्वेटिव्स का अगला नेता कौन होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स के पास हमेशा से एक कोर जो सपोर्ट रहा है कंजर्वेटिव्स का, वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो वो कंजर्वेटिव्स अगर अपने को सुधार लेते हैं या लीडरशिप का जो एक मसला है इसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो कंजर्वेटिव्स अभी भी क्योंकि देखिए जिस तरह की सीट्स आई है कंजर्वेटिव्स की, एक समय पे ऐसा लग रहा था कि डबल डिजिट में ही रह जाएंगे। तो कंजर्वेटिव्स को अभी अगर वो अपनी जो नीतियां हैं या अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उसको ठीक कर लेते हैं, तो उसमें कंजर्वेटिव्स किस तरह से एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे ये देखना होगा। और तीसरा, मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि स्कॉटलैंड में जो स्कॉटिश नेशनलिस्ट थे उनकी हार हुई है और लेबर पार्टी वहां जीती है। तो वहां पर जो एक स्कॉटिश नेशनलिज्म को लेकर, रेफरेंडम को लेकर, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस को लेकर जो मसला था, वो मुझे लगता है कुछ समय के लिए खत्म हो गया है। कि अब फिर से जो यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रेडिशनल डिस्कोर्स है वो प्रिवेल करेगा और लेबर पार्टी, क्योंकि एक प्रॉपर डोमिनेंट पार्टी के तौर पर न सिर्फ वेस्टमिंस्टर में, न सिर्फ पार्लियामेंट में, बल्कि पूरे ब्रिटेन में
स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में उभर कर आई है, उसको देखते हुए मुझे लगता है जो डोमिनेंस है लेबर पार्टी की, ये कुछ समय तक चलेगी और कंजर्वेटिव ये पॉलिटिकली कोई एक्शन प्लान ढूंढना पड़ेगा। जी, तो जाहिर तौर पर ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऋषि सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर बातचीत करने के लिए हर्षवी पंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। This is an ABP Live podcast.